नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत यूपी की खबरों के साथ करेंगे। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर महापौर सुषमा खरगवाल लखनऊ को संवारने के लिए खूब दावा करती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, इन सभी दावों पर पानी फिर जाता है। हालांकि मौसम के आने से पहले जलभराव से बचने के लिए नालों की सफाई के लिए इस बार लखनऊ नगर निगम ने बजट भी बढ़ाया है, लेकिन जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि बारिश शुरू होने के बाद कुंभकर्णी नींद से नगरपालिका जगा है। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में जलभराव की सबसे बड़ी वजह है बारिश शुरू होने से पहले नालों की सफाई न करवाना। अब बारिश अपने जोर पर है और ऐसे में राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 6 के अंतर्गत आलमनगर वार्ड के कई जगहों पर नालों से सिल्ट निकालने का काम शुरू किया गया है। सड़कों पर सिल्ट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आए दिन घंटों जाम भी लगा रहता है। यहाँ पे ये जो अभी नाला खुदाई चल रही, कब से चल रही है? चल तो 1 महीने से रही सफाई वगैरह, मगर ये प्रॉपर में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। कहीं देखा कि यहाँ ज़्यादा जाम है, वहाँ पे खोद के हटा दिए हैं और निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मलबा निकल जाए और किसी तरीके से काम हो जाए। अच्छा, तो जल भराव की समस्या यहाँ बारिश के समय कैसी रहती है? जल भराव इस समय सारी गलियाँ जो है चौक हैं, सारी गलियों में पानी भरा हुआ है, लोगों को समस्याएं मतलब बनी हुई हैं, और उसका निदान यही है कि पूरा सीपेज खोला जाए और सही से चौड़ीकरण करके नया बनाया जाए। जो यहाँ की महिला मेयर हैं सुषमा खरगवाल, ये कभी इधर आती हैं दौरे पे? नहीं, इधर तो हमें लग रहा जब से सरकार बनी तब से नहीं आई है, और अमूमन लगभग हो गया साल भर तो हम नहीं देखे उन्हें इधर। ये जो यहाँ नाला खुदा हुआ है, कब से इसकी खुदाई चल रही है? ये मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गया खुदाई चलते चलते। अच्छा जी जी। तो क्या कुछ समस्या होती है इससे? अरे समस्या क्या, जाने आने में दिक्कत होती है। रोज़ हम लोग इधर से आते हैं, रास्ता पानी देखिए सड़कों पे भरा हुआ है, और सड़कों पे पानी भरा हुआ है, और रास्ते गाड़ियाँ जाम लग जाता है, बहुत सारा जाम लग जाता है जी। जो यहाँ की मेयर है वो कभी आई है दौरे पे इधर? नहीं, कभी हम जानते ही नहीं उनको। अब बारिश का सीज़न है, तो अगर नालियाँ साफ़ नहीं होंगी तो जल भराव तो हो ही जाएगा। और सामने सीवर है, ना आज तक कभी सफाई हुई, जब से बना हुआ है तब से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मेयर जी तमाम वादे करते हैं, आज तक यहाँ पे ना कोई मेयर आया ना कोई पार्षद आया। सारी नालियाँ चौक हैं, और बारिश इतनी हो रही कि बच्चों को स्कूल जाने में बहुत सारी समस्या हो रही है, आम जनमानस को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बारिश तो कंटिन्यू है ही है, समस्याएं जो हैं ये चली रही हैं। हम पार्षद जी से और माननीय मेयर जी से कहते हैं कि इसको ध्यान दें, आगे से इस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करें जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, ताकि जल भराव का काम तेज़ी से हो सके, हटाया जा सके जल भराव को। होती है क्या? बिल्कुल होते हैं, घुटने तक पानी भर जाता है। अच्छा, अभी ये जो यहाँ पुल खोदा गया है, ये नाला जो खोदा जा रहा है, ये कब से खुदाई चल रही है यहाँ पे? यहाँ से हो गए 15 दिन हो गए। 15 दिन, यानी बारिश शुरू होते ही खुदाई शुरू हो जी जी जी। अच्छा, जो यहाँ की नगर महिला मेयर हैं महापौर, वो आती हैं इधर कभी दौरे पे? नहीं, वो नहीं आती, नहीं, कभी नहीं आती। उधर बारिश शुरू और इधर नाले की सफाई शुरू। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज से लखनऊ नगर निगम काम कर रहा है, और ये तब है जब लखनऊ की दूसरी महिला महापौर सुषमा खरगवाल लगातार दावा करती रही हैं कि सभी नालों से बारिश से पहले ही सिल्ट हटा ली जाएगी और उसे सड़कों से भी हटा लिया जाएगा। अगर यही लापरवाह रवैया रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा महापौर सुषमा खरगवाल कहीं राजधानी में भाजपा की आत्मघाती गोलकीपर न बन जाएं। सुदर्शन न्यूज के लिए लखनऊ से श्वेता सिंह। अब खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर हरदोई में गौ तस्कर मोहम्मद अहमद व सिद्दीकी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। जहां हरदोई पुलिस ने गौकशी के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मोहम्मद अहमद पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं और उसके साथी पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध शस्त्र और गौकशी करने वाले हथियार भी बरामद किए गए। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई जारी है। थाना कड़ियावा क्षेत्र में कल 5 जुलाई को
गोवंश के अवशेष पाए गए थे, जिसपे थाना टड़ियावा में गोवध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके संबंध में पतारसी सुरागरसी करते हुए हमारी टड़ियावा की टीम स्वाट और सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। तो आज सूचना मिली कि हर्रई गांव के पास अलीसाबाद ईदगाह के पीछे कुछ लोग इकट्ठे हैं जो इस तरह काम करते हैं। हमारी टीम ने इसकी घेराबंदी किया। अभियुक्तों ने अपने को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए हैं और 2 गिरफ्तार हुए। कुल 4 अभियुक्त थे, जिसमें मोहम्मद अहमद और सिद्दीक घायल हुए हैं। अजय आरख और नन्हे पासी भी गिरफ्तार हुए। इन लोगों के पास से पशु काटने के औजार, चाकू, बांका, लकड़ी के ठीहे जो होते हैं बरामद हुए हैं। साथ में तमंचा, 2 तमंचे हैं, कारतूस है, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों पर पहले भी गोवंश के मुकदमे हैं और हमारी टीम के SHO और के 2 सिपाही भी जल्दी पड़ने से इसमें घायल हुए हैं। अभियुक्तों को शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। घायल अभियुक्तों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब खबर यूपी की मथुरा से है, जहां पर मथुरा रेलवे स्टेशन पर जन सुविधा का बड़ा अभाव देखने को मिला है। आपको बता दें, जहां आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ मुड़िया पूर्णिमा मेला का संचालन होता नजर आ रहा है। स्टेशन पर खुलेआम तंबाकू बिक्री हो रही है। वही मॉनिटरिंग पर मीटिंग पर कर बड़े दावे के साथ तैयारी में रेलवे सक्रिय होने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि मथुरा गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा का मेला बड़े स्तर पर लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। मथुरा जंक्शन पर आने और जाने वाले श्रद्धालु के लिए रेलवे अच्छी व्यवस्था के लिए जुटा है। रेलवे मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है, लेकिन धरातल पर व्यवस्था आधी अधूरी है। यूपी के संभल से अब खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी के संभल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल का निरीक्षण किया है और इस दौरान अस्पताल में OPD, MNCU, CT स्कैन, ऑक्सीजन प्लांट के साथ ऑपरेशन थिएटर में लगी मशीनरी उपकरणों को चेक कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने रक्तदान कक्ष का भी निरीक्षण किया है और कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाए। वही अस्पताल की साफ सफाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए 3 दिन के अंदर सही तरीके से सफाई करने के भी यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। अब खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर जलस्तर बढ़ने से प्रभावित ग्रामों और फंसे लोगों के रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने विधायक DM और SP पहुंचे हैं और जल स्तर बढ़ने से प्रभावित गांवों का दौरा उन्होंने किया है। आपको बता दें कि आपदा राहत कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। कुशीनगर में गंडक नदी में लगभग 4 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उस दौरान मौजूद लोगों से बातचीत कर जानकारी ली गई है। नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गांव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गांव में पानी अंदर ही घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, SDRF की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कोई सुविधा नहीं होने का और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं प्रदान। अभी तो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी ये है कि ये यहाँ के गाँव के लोगों को पानी जो भराव है, जल भराव है, उससे कोई असुविधा न हो। उनको खाने पीने, उनको रहने के लिए हम लोग सुरक्षित जगहों पर ले जाएँ और उसके बाद इसके भविष्य के लिए क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं सवाल। अब खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया है, जिसमें एक पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि लेखपाल ने काम के नाम पर 20,000 रुपए घूस भी ले लिया है और कार्य भी नहीं किया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि दूसरे तहसील के अधिकारियों से जांच करवाकर मामले में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि अभी डीजे महोदय का स्तर से जो बैठक में जाना है उस वजह से हम और कप्तान साहब दोनों निकल रहे हैं। आज जितना भी मामला आया तो फिर उसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है और केवल कागजी कार्रवाई नहीं और इसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करेंगे। SDM साहब अपना स्तर से 5% शिकायतकर्ता का माध्यम से जो मिला है शिकायत उसका फ़ोन के माध्यम से वेरीफाई करेंगे और 10% जो शिकायत है वो नायब तहसीलदार अपना स्तर से भी
फ़ोन के माध्यम से निस्तारण करेंगे। और सब लोगों को निर्देश ये भी दिया गया है, सभी लोग मौके पे जाएंगे और दोनों पक्षों को बुलाएंगे, विवाद में उपलब्ध दोनों पक्षों को बुलाएंगे और नियमानुसार जरूर निस्तारण करके कार्रवाई। देखिए, ऐसे भ्रष्टाचार का प्रकरण पे नियमानुसार कार्रवाई करना, नियमानुसार जैसे वो शिकायतकर्ता के माध्यम से एफिडेविट में उपलब्ध करा दिया जाएगा और एफिडेविट इन्होंने दिया, एफिडेविट और साक्ष्य सबूत के बाद माध्यम से इन्होंने दिया, उसका नियमानुसार हम जिला स्तर या नायब तहसीलदार का माध्यम से कार्रवाई करेंगे। और किसी दूसरा तहसील का, इटवा तहसील का नायब तहसीलदार का मैंने जांच अधिकारी बनाया, वो जो जांच होगी उसमें निष्कर्ष में यदि दोषी पाया गया तो फिर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जांच की मांग की है। आपको बता दें कि तीर्थागर महावीर यूनिवर्सिटी में लगातार हो रही मौतों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए राष्ट्रपति को संबंधित मामले के ज्ञापन अधिकारियों को सौंपे गए हैं। और जहां पर यूनिवर्सिटी में लगातार हो रही मौतों के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना दिया है और लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि 25 दिन के अंदर विश्वविद्यालय हॉस्टल में 3 आत्महत्या हो गई है, तो वही विद्यार्थी परिषद के धरने के चलते गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और उप जिलाधिकारी सदर साथ ही साथ एसपी ग्रामीण भी धरना स्थल पर मौजूद नजर आए। देखिए, ये जो विषय है, अभी हम लोग टीएमयू यूनिवर्सिटी के बारे में निरंतर सुनते आए हैं कि यहाँ पर छात्र छात्राओं के ऐसी आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। अभी इसी हफ्ते में एक विद्यार्थी ने यहाँ पर आत्महत्या किया। 3 दिन पहले एक शिक्षिका का शव कैंपस के अंदर होटल रूम में मिला था, गेस्ट रूम में। हम यह प्रश्न करना चाहते हैं विश्वविद्यालय से कि अगर इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर निरंतर हो रही हैं तो क्यों जांच नहीं की जा रही है। विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह नियमित रूप से छात्र छात्राओं की आत्महत्या होना, मैं मानती हूँ, आत्महत्या का नाम नहीं दिया जाता। यह एक प्रकार की हत्या है जिसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि जो विद्यालय होता है वो एक शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ आकर विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करता है, देश के लिए अपने आप को तैयार करता है। बात अब यूपी के लखीमपुर की करेंगे, जहां पर लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साथ ही थाना संपूर्ण नगर के ग्राम भानपुरी खजुरिया में 30 जून को व्यापारी हत्याकांड का खुलासा भी किया गया है और इस ब्लाइंड मर्डर की घटना में 7 अभियुक्त को गिरफ्तार भी किए गए हैं। आपको बता दें कि वही 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है और मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है। अब बात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की करेंगे, जहां पर चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की जीत की खुशी में मतदाता अभिनंदन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस दौरान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती भी मनाई गई। प्रोग्राम में सीनियर सिटीजन मंचासीन रहे, यानी कि मंच पर मौजूद नजर आए, मंच पर बैठे रहे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और ये भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 1951 में जनसंघ की स्थापना के बाद 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, जब देश भर में 3 लोकसभा जीती गई, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं थे, वो तीसरी लोकसभा और कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ लोकसभा 1952 में। जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था, नीमच और ये पूरा भाग चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में आता था, बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी उस समय 1952 में चित्तौड़गढ़ के सांसद बने। तो आप और हम तो सब लोग सोच सकते हैं कि वैचारिक रूप से चित्तौड़गढ़ क्षेत्र, ये मेवाड़ का क्षेत्र। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां तृतीय एशिया योग स्पोर्ट्स कप 2024 में डिब्रूगढ़ के जगदीश भराली ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में आपको बता दें कि दुबई के होटल मार्को पोलो में आयोजित तृतीय एशिया योग स्पोर्ट्स कप 2024 में अपनी बेहतरीन प्रतिभा प्रस्तुत कर डिब्रूगढ़ के जगदीश भराली ने रजत के साथ साथ स्वर्ण पदक जीतकर समस्त असम का नाम रोशन किया है। उन्होंने जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में शामिल होकर अपनी योग प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब खबर मध्य प्रदेश के गंज बसौदा से है, जहां पर महामहिम राज्यपाल का गंज बसौदा जनपद के ग्राम डिडोलिया में आगमन हुआ है। आपको बता दें कि संपूर्णता अभियान के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री जनमन योजना के हितग्राहियों से संवाद किया गया है। इस दौरान साथ ही पीएम आवास योजना के हितग्राही अर्जुन आदिवासी के घर महामहिम राज्यपाल ने बैठक कर भोजन वहां पर किया है।
आपको बता दें कि कार्यक्रम में पीएम जनमन योजनाओं के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पात्रता पर्ची का वितरण भी किया गया है। अब खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर टीकमगढ़ जिले के जतारा रेंज में वन अमले के सहयोग से कारमोरा परिक्षेत्र सहायक वृत्त की वीट मगरई नंबर 1 एवं 2 में कंपार्टमेंट T319, 331, 316 एवं 318 में वन क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए पुराने अतिक्रमण के विरुद्ध रेंजर जतारा द्वारा अलग अलग 3 टीमें बनाई गई हैं और साथ ही वन क्षेत्र के अवैध अतिक्रमण को लेकर 3 से 4 जेसीबी मशीन लगाकर कार्रवाई भी यहां पर की गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद प्रदेश की ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा और घोटाला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अक्सर ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में घोटाले की खबरें अक्सर सामने आती है। ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद सदस्य, लेकिन शिकायतकर्ताओं के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं न कहीं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इस गाँव में शिकायत ये है कि मैं पूर्व सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत धौरिया। वाटर शेड, प्रधानमंत्री वाटर शेड द्वारा जी मैंने कार्य करवाया था तालाबों का। इस पे रोड 6-7 किलोमीटर पिपलौदा से धौरिया के लिए ठेकेदार द्वारा बनाया गया था। अच्छा। इसके बाद में इस पे फर्जी पेमेंट जीर्णोद्धार के लिए टीएस करवा के। बिहार के मुंगेर में कोतवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गंगानगर में छापेमारी कर 40.25 केजी गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि कोतवाली थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है, कार्रवाई जारी है। गंगानगर जो कोतवाली थाना अंतर्गत है मुंगेर जिला में, ये एक सूचना प्राप्त हुई थाना अध्यक्ष कोतवाली को कि गंगानगर में एक घर में गांजा की खरीद बिक्री होती है। इस सूचना का सत्यापन किया गया और गुप्तचर तैनात किया गया और साथ में जब उस घर को कॉर्डन किया गया तो और जब तलाशी ली गई विधिवत तो 40.25 केजी गांजा बरामद हुआ है और इसमें 2 मामा भगिना है, नीरज एंड राजा। उनको उनकी संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टता में आई है और इनको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। हम लोग इसमें बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज का भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाते थे और कौन कौन इनके क्लाइंट थे जो खरीदते थे। ये सारे ऑपरेशन हमारे पुलिस अधीक्षक मुंगेर सर के मार्गदर्शन और उनके गाइडेंस में किया जा रहा है। अभी देखिए, अभी तो कांड अनुसंधान अंतर्गत है, इसमें बहुत सारे एविडेंसेस आएंगे। हम पहले भी बोले हैं कि ये गांजा कहाँ से ली, यानी बैकवर्ड लिंकेज, और ये लोग कहाँ कहाँ बेचते थे और ये कब से इस खरीद बिक्री में है, ये सब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इनकी क्या आपराधिक इतिहास रही है, ये भी आसपास के थाना को प्रतिवेदन दिया जा चुका है और अभी तत्काल के लिए यह 4.25 केजी गांजा को सीज किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया में नीरज और राजा जो आपस में मामा भगिना के रिलेशन में हैं, उनके घर से बरामदगी गंगानगर से। अब खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के अथनी तहसील के सत्ती गांव के बाहरी इलाके में एक पिकअप गाड़ी 60 फीट खाई में गिरने से मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें, दुर्घटना का सिलसिला जारी है और हादसा हिप्परगी बांध के पास का बताया जा रहा है। और आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।